तो मेरे सतगुरु कहते थे कि हिंदू धर्म में कोई बेटी से पैरों को हाथ नहीं लगवाता, पाप माना जाता है। वो कहते थे कि एक मां से बेटा पैरों को हाथ नहीं लगवा सकता है, पाप है। वो कहते थे कि एक बहन से भाई पैरों को हाथ नहीं लगवा सकता है। तो गुरु के साथ मां बहनों के तीन ही रिश्ते हो सकते हैं, या तो बेटी हो सकती है, या बहन हो सकती है, मां हो सकती है वो। और तीनों से ही ना बेटा मां पे पैरों का हाथ लगवा सकता, ना भाई बहन पे, और ना पिता अपनी बेटी पे लगवाता। ये पाप माने जाती हैं तीनों बातें। और गुरु होकर के औरतों से पैरों को हाथ लगवाते हैं। तो मेरे सतगुरु कहते थे कि गुरु और शिष्य दोनों पत्थर की नाव में बैठे हुए हैं। गुरु लालची, गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव, अध बीच में डूब गई थी पत्थर की नाव। कि दोनों पत्थर की नाव में बैठे हुए। समय की चाल को देख करके आप सुनते नहीं हर रोज, टेलीविजन पे अखबारों में नहीं देखते आप रोज। हर रोज कोई न कोई मंदिर, कोई न कोई मस्जिद, कोई न कोई आश्रम, यौन शोषण की बातें आती रहती हैं। तो जो दूरदर्शी होते हैं, मेरे सदगुरु कहते थे कि उन मैदान में आकर के बैठे थे। वो कहते थे सोते संत तो मैदान में आकर के बैठता है। जो गद्दी के गुरु होते हैं वो रुखाड़ करने के लिए आते हैं। जो सामा जुड़ जाता है, जो बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं, जो धन दौलत इकट्ठा हो जाता है, जो जमीनें इकट्ठी हो जाती हैं, उनकी एक रुखाड़ करने के लिए आता है गद्दी का गुरु। मेरे सतगुरु कहते थे, मैं नहीं कहता ये बात। वो कहते थे जो मणिपुरक से आता है, जो सवते संत होता है, वो चौड़े मैदान में आकर के बैठता है और वहीं हर तरह की बरकत लग जाती है। तो ये समय की चाल को देख करके दूर दृष्टि वाले होते हैं संत महात्मा। आगे आने वाले टेम को देख करके फैसला कर जाते हैं। और शिक्षा में बदली टेम के हिसाब की, क्योंकि टेम के हिसाब की बीमारी होती है, टेम के हिसाब का डॉक्टर आता है। और टेम की बीमारी को देख करके वो इलाज देता है, दवाई देता है। इसीलिए कुछ शिक्षाओं में कबीर साहब आए, उन्होंने परिवर्तन कर दिया। स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने परिवर्तन कर दिया। अरमान साहब हीर थे जाति के, वो एक झोंपड़ी में रह करके अपना टाइम काट गई। वो गुरु के पास भी नहीं जाते थे। कहते थे, गुरु बुलाते थे तो कहते थे मेरे पास पैसे नहीं हैं। परिवार बड़ा था लेकिन समर्पण था, गुरु के प्रति अपार समर्पण था। गुरु प्यार करता था उनको, इसलिए उनको अधिकार दिया उन्होंने। तीसरी बात क्या कहते थे मेरे सतगुरु कि जब भी कोई आपके ऊपर कठिनाई आवे तो दान और ध्यान आदमी ने बढ़ा देने चाहिए, बोल देने चाहिए। दान और ध्यान। कहते थे कि जो पखेरु होता है, पक्षी होता है, उसके दो पंख होते हैं। अगर एक पंख नहीं है तो नहीं उड़ सकता है। दान और ध्यान इस आत्मा रूपी पखेरु के दो पंख हैं।
वो कहते थे कि हमेशा मुट्ठी को नीचे करके चलो। अब आदमी कह सकता है कि जी मैं तो गरीब हूं, मेरे बस का खेल नहीं है, ये कह सकते हो आप। मेरे सदगुरु भी ऐसी हालत में आए थे, ना खाने को रोटी थी, ना पहनने को कपड़ा था घर में। दुखों के बीच में जब पैदा हुए तो 3 दिन तक मां को रोटी खिचड़ी नहीं मिली खाने को। 3 दिन के बाद एक पड़ोसन ने दया करके खिचड़ी बना करके दे के गई। वो दुख इतने भारी थे कि पिता हरफुल डाकू के साथ रहते थे, और जब राम का नाम लेते थे सदगुरु तो उनको पीटते थे। वो राम के नाम पर बैठने नहीं देते थे। तो वो कहते थे बहनों को जब आती थी कि बहनों राम का नाम उस टाइम लेना जब थारे पास कोई काम नहीं हो। क्यों कहते थे? बहन आ गई उनके पास, नाम लेकर के गई, तो जब काम का टाइम होता, जब उसका धनी खेत से वो खोलने का टाइम होता, बांधने का टाइम होता, खुरपे का टाइम होता, गर्म पानी करना होता, तो अपना कपड़ा तान करके बैठ जाती वो कि मैं तो नाम पे बैठी हूं, ध्यान पे बैठी हूं। तो उसका धनी दुखी होकर के एक दिन महाराज जियों के पास आ गया। वो कहने लगा कि आप संत महात्मा कहते हो अपने आप को और हमारे परिवारों को बर्बाद करते हो आप। तो मालिक ने पूछा कि क्या बात भाई, इतना क्रोध में क्यों है? वो जमींदार कहने लगा कि मेरा तो आपने घर बिगाड़ दिया। क्या बात हुई? कि जब मैं काम करके घर आता हूं, ताते पानी की जरूरत पड़ती है, रोटी की जरूरत पड़ती है, पशु का गन्यार डालने की जरूरत पड़ती है, तो ये तो अपने तान का कपड़ा और बैठ जाती है कि मैं तो गुरु जी ने ध्यान बता रखा है मेरे को। तो वो उस बेबे ते पूछने लगे कि बहन ये क्या कह रहा है? अक जी हाँ सच्ची बात है यार। अक क्यों, किसने बताई थी तेरे को? अक जी आपने कही थी कि ध्यान करना है 2 टाइम। अक मेरे तो एक काम होगा, चाहे काम करवा लो और चाहे ध्यान करवा लो। तो मेरे सतगुरु कहने लगे बेबे तू एक का काम कर ले, और तू काम कर ले, ध्यान न छोड़ दे। तो ये जो सत्संगी सतगुरु की बढ़ाई भी करवा सकते हैं, सत्संगी ऐसा हल भी कर सकता है। कोई रिश्तेदारी में भी सत्संग में जाने से नफरत करता है,